Hello everyone, welcome to my channel Science Shiksha. Today we are going to study about matter in our surrounding. Matter in our surrounding is the first chapter of class 9th NCERT textbook. We will start from this chapter. Matter in our surroundings. So basically यहाँ पर आप जो heading देख रहे हैं इसमें आपके पास मेजर दो वर्ड्स हैं. फर्स्ट वन इज़ मैटर एंड सेकंड इज़ सराउंडिंग्स. इस पूरे चैप्टर में हमें मैटर की स्टडी करनी है जो कहाँ प्रेजेंट होता है हमारी सराउंडिंग्स में. तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इट डील्स विद मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड द चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर. आगे ही आने वाले पॉइंट्स में हम ये सब डिस्कस करें. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ मैटर. एक्चुअली में मैटर होता क्या है. तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास. मैटर कोई भी ऐसी चीज़ है जो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, एक जगह को ऑक्यूपाई करता है और दूसरा उसके पास अपना मास होना बहुत ज़रूरी है. मास को हम किस में मेजर कर सकते हैं. मास को हम किलोग्राम्स में मेजर कर सकते हैं, ग्राम्स में मेजर कर सकते हैं. अगर बिगर यूनिट्स है तो हमारे पास टन भी आ सकता है, क्विंटल्स भी आ सकता है. हमारे पास मास की बहुत सारी क्या है मेजरिंग यूनिट. मास एक फिजिकल प्रॉपर्टी है और अगर किसी के पास अपना एक मास है तो वो क्या भी ऑक्यूपाई करेगा, स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा. या फिर हम मैटर को कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं. मैटर इज़ एनीथिंग विच हैज़ बोथ वॉल्यूम एंड मास. मैटर ऐसी चीज़ है जिसके पास अपने एक वॉल्यूम भी है और अपना एक मास भी है. अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम की बात करें तो जो डिफरेंट शेप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी वॉल्यूम हम डिफरेंट तरीके से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. और जो भी चीज़ है जिसके पास अपना एक मास है, वॉल्यूम है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है तो वो सब किसके अंडर आता है, मैटर के. हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं जो हमें दिखती हैं वो जनरली सब किसके अंदर आती है, मैटर के. जनरल एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो मैटर में आ जाएगा एयर, प्लांट्स, स्टोन्स, फूड, क्लाउड्स, एनिमल, वाटर एक्सेट्रा. ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें विजिबल है, जिसका अपना एक मास है और जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसको हम किसके अंदर क्लासिफाई करेंगे, मैटर के अंदर. मैटर दोनों हो सकता है, लिविंग भी एज वेल एज नॉन लिविंग भी. अब बात करते हैं हम सराउंडिंग्स के बारे में. सराउंडिंग्स क्या चीज़ होती है, जो हमारे आसपास है, मीन्स दैट इज़ नियर और अराउंड समथिंग. मतलब इसका एग्जांपल ये हो सकता है, अगर आप अभी चेयर में बैठे हैं तो आपके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं या आपके अराउंड जो भी चीज़ है वो आपकी क्या बनाएगी, सराउंडिंग. अगर आप एक रूम के अंदर हैं आपकी सराउंडिंग डिफरेंट होगी. अगर आप एक ओपन ग्राउंड में तो आपकी सराउंडिंग क्या हो जाएगी, डिफरेंट. तो सराउंडिंग जो है हमारी पोजीशन के साथ क्या होती रहती है, चेंज. अब बात करते हैं मैटर के बारे में. तो जो इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्या करा, क्लासिफाई करा. जो इंडियन फिलोसफर्स थे वो ये सोचते थे इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बनी है, जिनको उन्होंने नाम दिया पंच तत्व. जो हमारे इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने बोला कोई भी चीज़ इस यूनिवर्स में 5 बेसिक एलिमेंट से बनी है और उसको नाम दिया पंच तत्व. पंचतत्व में सबसे फर्स्ट एलिमेंट एयर, सेकंड था अर्थ, थर्ड फायर, फोर्थ स्काई एंड फिफ्थ क्या था, वाटर. ये इंडियन फिलोसफर्स का मानना था. फिर जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट आए तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने जो मैटर का क्लासिफिकेशन करा वो 2 पॉइंट्स के बेसिस पे करा. फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी और सेकंड करा केमिकल नेचर के बेसिस पे. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जनरली क्या होती हैं, मेजरेबल होती हैं. मेजरेबल बेसिकली हम इनको मेजर कर सकते हैं. हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के, जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस. ये हम देख के बता सकते हैं. कलर, स्मेल, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, मास, वॉल्यूम एक्सेट्रा. ये सब हमारे किसके अंदर आती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में.
इस चैप्टर में जो हमें डील करना है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर ही पढ़नी है, उसी की बेसिस पे हमें स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ना है। जो नेक्स्ट चैप्टर साइंस में है उसमें हम केमिकल नेचर को कवर करें, बट बेसिकली वहाँ जाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि केमिकल नेचर का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। तो केमिकल नेचर में जनरली क्या होता है, जो सब्सटेंस होता है उसकी आइडेंटिटी क्या हो जाती है, चेंज। यानी कि फॉर एग्जांपल पहले जो पेपर था, नॉर्मल पेपर को अगर हम बर्न करेंगे तो उसकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो चेंज हो जाएगी। पेपर को हमने बर्न करा तो वो किस में टर्न हो गया, ऐश में। तो पहले जो पेपर था वो ऐश में टर्न हो गया, तो उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या हो गई, चेंज। और केमिकल नेचर में बेसिकली हम ये भी देखते हैं कि कोई सब्सटेंस कैसे रिएक्ट कर रहा है, हाउ डज इट रिएक्ट। और रिएक्शन में बेसिकली हम देखते हैं क्या वो जल पा रहा है, डज इट हैव एबिलिटी टू बर्न, वो एसिड बेस सॉल्ट के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, या फिर अदर थिंग्स के साथ भी कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो ये तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग है, और जो हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है वो मॉडर्न डे साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। अब स्टेट्स ऑफ मैटर में जाने से पहले हमें मैटर के बारे में थोड़ी और नॉलेज गैदर करनी होगी। सबसे पहले आ जाते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में, यानी कि जो मैटर हमारे सराउंडिंग में है उसका फिजिकल नेचर क्या है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर है वो किससे मिलके बना है, पार्टिकल से। यूनिवर्स में सारी चीज़ें मिलके बनी है मैटर से, मैटर खुद किसका बना है, पार्टिकल से। जब हम आगे पढ़ेंगे, आगे फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम। अब ये पॉइंट प्रूव करने के लिए मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। हमें एक बीकर लेना है, उसमें हमें 100 ml ऑफ वाटर फिल करना है, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके इसमें हमें सॉल्ट को ऐड करना है विद द हेल्प ऑफ स्पून। जब हम उस सॉल्ट को ऐड कर देंगे, थोड़ा हमें उसको ग्लास रॉड की हेल्प से क्या करना है, स्टिर करना है। और जब ग्लास रॉड की हेल्प से हम उसको स्टिर कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। अब इससे प्रूव कैसे होगा कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बना है। तो जो ये वाटर था इसके अंदर बीच बीच में खाली स्पेसेस थी, ठीक है। तो जब खाली स्पेसेस थी, तो जब हमने सॉल्ट ऐड करा तो जो सॉल्ट था वो इन खाली स्पेसेस में क्या हो गया, ट्रैप हो गया, और लास्ट में हमें क्या मिल गया, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन। इस एक्सपेरिमेंट में एक और चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमने जो इनिशियल क्वांटिटी ली थी पानी की वो 100 ml थी, और जब हमारा ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ तो लास्ट में भी हमारे पास कितना ml सोल्यूशन था, 100 ml। तो इससे प्रूव हो जाता है कि जो मैटर है वो किससे मिलके बना है, पार्टिकल से। और जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि वो यहाँ पर जो स्पेसेस है उसमें ट्रैप हो जाते हैं और वाटर लेवल में कोई भी चेंज नहीं आता। अब इसी के साथ सेकंड नेचर पे आ जाते हैं, जो सेकंड फिजिकल नेचर है मैटर का, दैट इज़ पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। उनका साइज़ इतना स्मॉल होता है कि हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, हमारी इमेजिनेशन से बहुत ज़्यादा दूर है। और अगर हमें कोई पार्टिकल देखना भी है तो हमको उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, जो इजीली अवेलेबल नहीं होता। तो एक्चुअल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। अब इसमें हमें बेसिकली क्या करना है, इसमें भी हमें 100 ml ऑफ वाटर लेना है बीकर में। फिर उसमें हमें मिक्स करना है पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स। पोटेशियम परमैंगनेट एक्चुअली में होता है पर्पल कलर का, यहाँ पर मैंने कलर में थोड़ा चेंज लिखा है बट कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। तो जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल फर्स्ट बीकर में डाले तो वो कलर थोड़ा कैसा था, डार्क था। ये जो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ बीकर है ये सारे डिफरेंट बीकर्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फिर हमने क्या करा, ये जो डार्केस्ट ऑफ सॉल्यूशन था इससे 10 ml सॉल्यूशन लिया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में फिल करा और उसको दूसरे बीकर में डाल दिया जिसमें कितना वाटर था, 90 ml। तो 90 + 10 कितना हो गया यहाँ पर, टोटल 100 ml। तो जो थोड़ा सा कलर था ना, आप नोटिस करोगे थोड़ा सा कलर क्या हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है।
फिर हमने सेकेंड बीकर से 10 ml सोल्यूशन लिया और फिर उसको थर्ड बीकर में डाला, तो क्या हुआ, फिर से कलर थोड़ा सा क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। फिर इस थर्ड बीकर से हमने 10 ml सोल्यूशन लिया और फोर्थ बीकर में डाला, फिर कलर और क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। देखो कलर डाइल्यूट हो रहा है, कलर ख़त्म नहीं हो रहा है, कलर क्या हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो साइज में बहुत ज़्यादा स्मॉल है, क्योंकि वो काफ़ी आगे तक सॉल्यूशन को क्या दे रहे हैं, कलर दे रहे हैं। डार्क और लाइट की बात नहीं हो रही यहाँ पर सिर्फ कलर की बात हो रही है। अगर हम इसको और आगे डाइल्यूशन करेंगे मे बी ये और कलर दे, ठीक है, बट जो कलर देगा वो बहुत ज़्यादा क्या देगा, लाइट। तो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जिसमें हमने डिस्कस करा मैटर की डेफिनेशन, पंच तत्व के बारे में डिस्कस करा, और जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट की थ्योरी है उनके बारे में भी हमने डिस्कस करा। इसके अलावा हमने पढ़ा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि एक्चुअली में जो मैटर होता है उसका फिजिकल नेचर किस तरह से होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।